नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है काली बीवी, कहानी जो दिल छू जाए। एक गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था जो गांव में खेती बाड़ी करके अपनी ज़िंदगी बिताता था। उसका एकमात्र सपना था कि उसे एक सुंदर पत्नी मिले और दोनों मिलकर एक सुखी जीवन बिताएं। जब उसकी शादी की बात चली तो उसने अपने मन में एक सुंदर गोरी लड़की की कल्पना की थी। लेकिन जब उसका रिश्ता गांव के मुखिया की बेटी अंजलि से तय हुआ तो उसके सारे सपने टूट गए। अंजलि का रंग सांवला था, उसको कई लोग नज़रअंदाज कर देते थे क्योंकि इस समाज में गोरे रंग को ही सुंदरता माना जाता है। रवि ने जब पहली बार अंजलि को देखा तो वह निराश हुआ। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि उसकी शादी अंजलि से होगी। शादी के बाद भी वह अंजलि से दूरी बनाए रखता था और उससे खुलकर कभी बात नहीं करता था। अंजलि को रवि के मन की बात समझ में आती थी, लेकिन उसने कभी इस पर कोई शिकायत नहीं की। वह अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाती रही। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि रवि एक दिन उसे उसी तरह प्यार करे जैसे वह रवि से करती थी। अंजलि के दिल में रवि के लिए कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं थी। उसने अपने प्यार को कभी रवि पर थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने लगी। समय बीतता गया, लेकिन रवि के दिल में अंजलि के प्रति वही कड़वाहट बनी रही। अंजलि हर दिन रवि के लिए खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती और खेतों में भी उसकी मदद करती थी। परंतु रवि कभी भी उसे वह प्यार और सम्मान नहीं दे पाया जिसकी वह हकदार थी। रवि अक्सर गांव वालों की बातों में आ जाता था, जो उसे यह कहते थे कि तेरी बीवी कितनी काली है, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। एक दिन रवि को शहर जाने का मौका मिला और वहां उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया और उसकी खूब सराहना हुई। वह बेहद खुश था और उसने सोचा कि वह अंजलि के लिए कुछ उपहार लेकर जाएगा। लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया, वह तो काली है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी ले जाऊं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी रात रवि शहर में एक होटल में ठहरा। वहां उसने एक बुजुर्ग आदमी से मुलाकात की जो काफ़ी अनुभवी और समझदार लग रहे थे। बुजुर्ग ने रवि से पूछा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो बेटे? रवि ने धीरे धीरे अपनी सारी बातें उस बुजुर्ग को बता दी। अपनी शादी, अपनी उम्मीदें और अंजलि के प्रति अपनी कड़वी भावनाएं। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, बेटा, सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती है, बल्कि दिल में होती है। जो औरत तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे घर को संवारती है, वह सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करती है। क्या यह सुंदरता नहीं है? क्या तुमने कभी उसकी अच्छाई और उसके समर्पण को नहीं देखा है? रवि ने चुपचाप बुजुर्ग की बातें सुनी और सोचा, शायद मैं गलत था। मैंने हमेशा उसके बाहरी रंग को देखा, पर कभी उसके दिल की सुंदरता को नहीं देखा। अगले दिन रवि गांव लौटा। उसके दिल में अंजलि के प्रति एक नई समझ और एक नई भावनाएं थी। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि अंजलि हमेशा की तरह उसके लिए दरवाजे पर खड़ी थी, उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में वही प्यार और सम्मान था जो हमेशा से था। रवि ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, उसकी मेहनत से थकी आंखें, लेकिन उन आंखों में फिर से एक चमक थी। रवि का दिल भर आया। उसने पहली बार अंजलि के हाथों को पकड़कर कहा, अंजलि, मैं अब तक तुम्हें समझ नहीं पाया था। तुम मेरे लिए जो कुछ करती हो मैं उसकी कदर नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्ची सुंदरता तुम्हारे दिल में है, ना कि तुम्हारे चेहरे पर। तुम मुझसे जितना प्यार करती हो मैं उसका हकदार नहीं हूँ। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है रवि, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और तुम खुश रहो, यही मेरे लिए काफ़ी है। उस दिन के बाद रवि और अंजलि के रिश्ते में एक नया मोड़ आया।
अब रवि ने अंजलि की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उसने यह समझ लिया था कि बाहरी सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन दिल की सुंदरता कभी नहीं बदलती है। गांव के लोग अब भी अंजलि को काली कहकर पुकारते थे, पर रवि के लिए अब वह उसकी काली बीवी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी ज़िंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा बन गई थी। असली सुंदरता चेहरे या रंग में नहीं बल्कि दिल में होती है। एक सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर परिस्थितियों में साथ खड़ा रहे, चाहे लोग कुछ भी कहे। सच्चा जीवन साथी वही कहलाता है जो अपने जीवन साथी का ख्याल रखे, उसकी भावनाओं की कद्र करे और हर दुख सुख में उसका साथ दे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।